आइए दोस्तों, हम साइंस में कुछ धातु या धातु धातु एवं धातु चैप्टर पर बात कर रहे थे और उसमें हम बहुत सारी बातें कर चुके थे और उसमें एक पॉइंट आता है संचारण। शायद मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन और इसके बारे में बता रहा हूँ क्या है इसका पॉइंट। जैसे जैसे धातु है, ठीक है। धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संचारित हो जाता है। धातु जो है अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है? संधारित हो जाता है, संचारित हो जाता है, ठीक है। ये संचारित हो जाता है। तो इसके बारे में हम ये चर्चाएं कि कौन कौन सा धातु किस तरीके से संचारित होगा। जैसे सिल्वर है, तो सिल्वर जो है वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, जब भी वायु में उपस्थित जो सल्फर है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर जो है सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, जिसके कारण वस्तु क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। जिसके कारण वस्तु काली पड़ जाती है। जैसे अब कॉपर है, तो कॉपर जो है कॉपर आर्द्रता जो होती है, आर्द्र, ठीक है, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जो आर्द्र होती है के साथ अवक्रिया करता है। अवक्रिया करके वो एक हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है और वो इस कॉपर कार्बोनेट के साथ संचारित के दिखा जाता है। जैसे अब आप बात करते हैं लोहे के बारे में। लोहा जो है लोहा किस तरीके से बात करेगा? आर्द्र वायु में, जो वायु आर्द्र होती है उसमें लोहे पर क्या हो जाता है? भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है और वो भूरे रंग का जो पदार्थ होता है, भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है, या ऐसे कहीं भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे उसे क्या कहते हैं? जंग लगना। उसे कहते हैं हम जंग लगना। अगर जैसे संचारण से हम कहें कि भाई ये तो एक समस्या है और संचारण से हमें किस तरीके से छुटकारा मिले, इससे सुरक्षा क्या हो सकती है, तो उसके तौर पे हम जैसे लोहे को जंग लगने से बचाया जाए तो उसे क्या करेंगे? जैसे पेंट करते हैं, ठीक है, पेंट करके या फिर तेल लगाकर, या फिर जैसे ग्रीष्मकालीन ग्रीस लगाकर, या फिर मोमियल लगाकर, एक होता है यशद लेपन लगाकर, ठीक है, या केरोसिन लेपन, जैसे क्रोमियम का लेपन करते हैं, ठीक है। इस तरीके के जैसे एक और होता है एडोनी ये होता है एनोडीकरण जो है, या फिर मिश्र धातु बनाकर, एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बनाकर हम उसको बचा सकते हैं, ठीक है। एक जैसे ये बहुत सारी क्रियाएं हैं। और जैसे यशद लेपन के बारे में बात करें तो यशद लेपन क्या होता है? लोहे एवं इस्पात, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जैसे जिंक होता है, जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। इससे ये ही क्या है? यशद लेपन का प्रक्रम है। इसे यशद लेपन का प्रक्रम हम कहते हैं, ठीक। दूसरा है जैसे मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होगा? मिश्र धातु क्या कहते हैं, इसको भी समझिएगा। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु, ठीक है, और या फिर अधातु की सामग्री, धातु या धातु की जो सामग्री का मिश्रण किया जाता है, मिश्रण करके मिश्र धातु बना दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तरीके हैं इन संचारण से बचने का। तो ये सारे मैंने जो पॉइंट हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे संचारण के बारे में हम लिखे हैं तो लिखेंगे धातु अपने आसपास अम्ल,
आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। ठीक, जैसे धातु के लिए में सिल्वर, नंबर 1 पे लेंगे हम सिल्वर। सिल्वर को कैसे पहचानें? जैसे वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके जैसे सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। ठीक, अब बात करें हम कॉपर की बात करें तो कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। अब लोहे के बारे में बात कर रहे हैं। लोहा आर्द्र वायु, लोहे को करेंगे आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है। ठीक, जिसे जंग लगना कहते हैं। ठीक, ये है, ये सिल्वर कॉपर और भी हैं। ठीक है, तो उस पर भी अलग अलग अपना तरीका है जिस तरीके से लगते हैं। अगर कहा जाए कि संक्षारण से सुरक्षा किया जाए तो संक्षारण से सुरक्षा के तौर पे लिखेंगे हम संक्षारण तो सबसे नंबर फर्स्ट पर लिखेंगे। जैसे लोहा है,
लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन से, यशद लेपन करके। और है एक होता है क्रोमियम, क्रोमियम लेपन द्वारा। एक होता है एनईडी या फिर एनीडो, एनीडो भी लिख सकते हैं, एनीडो करण द्वारा। या इसे बोल सकते हैं मिश्र धातु बनाकर। ठीक है। इसमें एक बात आती है यशद लेवन। यशद लेवन क्या होता है ये बता देता हूँ। जैसे लिखेंगे यशद लेपन, ये जो है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक या फिर ऐसे लगे जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे ही यशद कहते हैं। ठीक है। जैसे मिश्र धातु कैसे बनाते हैं ये भी समझ लीजिएगा। मिश्र धातु, मिश्र धातु का क्या होता है? ऐसे लिखेंगे मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण, के समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है। यह है, इसको संक्षारण के बारे में सारी प्रक्रिया थी। ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि धातु या धातु, तो इस पे भी पॉइंट लिख देता हूँ। जैसे एक है लोहा सूक्ष्म, ऐसे लिखेंगे सूक्ष्म मात्रा
सूक्ष्म मात्रा में कार्बन की मिश्रण के साथ लोहा जो है कठोर और प्रबल हो जाता है। ठीक है, प्रबल हो जाता है। जैसे इस्पात जो है, इस्पात जो बनता है लोहा और निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। जैसे पीतल है तो पीतल कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। कांसा है कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होता है। सोल्डर है वो क्या होता है, लेड प्लस टीन का मिश्रण होता है। एक होता है अमलगम। अमल जो है मरकरी और अन्य तत्व मिलकर वो अमलगम बना देते हैं। ठीक है, अन्य तत्व बनकर अमलगम बना देते हैं। अगर एक क्वेश्चन के तौर पे करें, जैसे खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें, तो खनिज जो है प्राकृतिक रूप से भूपर्वटी पर पाए जाने वाला तत्व है, और अयस्क जो है ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातुओं को आसानी से निकाला जा सकता है। अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातुओं को आसानी से निकाला जा सकता है। एक और क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा है कि जैसे भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। भर्जन में समझिएगा, अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जैसे तौर पर करें तो सल्फाइड अयस्क है और इसे भंजन से ऑक्साइड अयस्क बना दिया जाता है। अगर निस्तापन की बात करें तो अयस्क वायु की अनुपस्थिति में, निस्तापन जो होता है अयस्क जो है वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, और जो कार्बोनेट अयस्क है निस्तापन करने पर ऑक्साइड अयस्क बन जाता है। ठीक है, निस्तापन पर। ऐसे ही है, और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, और उस मिश्र धातु का नाम भी बताइए जो लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से बना होता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से बात करें तो जैसे इस मुख्य रूप से ऐसे है, मिश्र धातु की बात करें तो परिभाषा मैंने अभी लिखी भी है। ये दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण जो है, धातु या अधातु के समांगी मिश्रण जो है, ठीक है, तो वो क्या कहला जाता है, मिश्र धातु कहलाता है। एक होता है स्टेनलेस, एक स्टेनलेस स्टील होता है। वह सारे हैं, उसका भी प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से क्या क्या होता है, बर्तन या स्टेनलेस जो बर्तन होता है, स्टेनलेस जो स्टील बोले या बर्तन बोले, तो वो जो है बर्तन और उपकरणों का निर्माण किया जाता है। बर्तन और उपकरणों का निर्माण किया जाता है इससे। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें इतना ही पार्टीशन है तीसरे अध्याय में, और ये मुझे लगता है ये पूरा हो चुका है। और इसमें और कुछ भी बातें समझनी हो तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें बताइएगा, तो मैं उन बातों पर भी चर्चा करूँगा। और कुछ ये समझ में नहीं आता है तो मेरी आपसे उम्मीद है कि, और एक सलाह है कि इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुनें, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। थैंक यू।